गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी व्याकरण पाठ तीसरा मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में बच्चों मैंने आपको स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में बताया था। जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। जो बच्चों स्वर हैं, हमारे 11 स्वर हैं, उन 11 स्वरों को जब हम व्यंजन के किसी शब्द के साथ मिलाकर लिखते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, और जब वो रूप बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। सबसे पहला जो स्वर है वो छोटा आ। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। इसको छोड़कर बाकी जितने स्वर हैं, 10 स्वर, बाकी बचे उन स्वर की मात्राएं होती हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर मात्राएं दी हुई हैं, साथ में स्वर दिए हुए हैं सारे 11, उनकी मात्राएं दी हैं, शब्द भी दिए हैं कि कैसे शब्द बनते हैं, और उसके बाद उनके वाक्य भी बने हुए हैं। जैसे पहले दिया छोटा। छोटा आ की मात्रा दिखाई नहीं देती, सिर्फ सुनाई देती है। जैसे सबक। अब हमने सबक बोला है, तो सबक में जो अ है सिर्फ सुनाई दे रहा है, सबक। तो इसका हमने वाक्य बनाया, पुलिस ने चोर को अच्छा सबक सिखाया। उसके बाद है बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा जैसे एक डंडी होती है, जैसे सागर। सागर मेरे बेटे का नाम है। ये वाक्य बने हुए हैं, मैं आपको मात्राएं बता देती सीधा। छोटी। छोटी की मात्रा लगेगी, तो अगर पहले सिर्फ ये लिखा है सर, सर पे छोटी की मात्रा तो बन जाएगा सिर। बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगेगी सीख। छोटा ऊ सुमन, बड़ा ऊ सूरज, रे ऋषि कृषि। छोटा ए, छोटे की एक मात्रा होती है सिर्फ जो ऊपर लगती है, जैसे सेब। बड़ा ए, बड़े की 2 मात्राएं होती हैं, सैनिक। ओ, ओ की मात्रा सोना। ओ में एक डंडी और ऊपर 2 मात्राएं, सौदागर। उसके बाद है शब्द। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण बच्चों अक्षर जो होते हैं, उनका जब हम मेल करते हैं तो शब्द बनते, लेकिन किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनाते। अब यहाँ पे हमने एक, जैसे वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं बनता। हम अपनी मर्जी से कोई भी शब्द ऐसे नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर हमने पहले ले लिए ल प्लस क प्लस म, इन तीनों अक्षरों को जोड़ देंगे तो क्या बना? लकम। तो अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अर्थ उन अक्षरों का निकलता है जब हम उन अक्षरों को अगर हम अच्छे से जोड़ देते हैं, और फिर वो एक शब्द बनता है और शब्द का अर्थ निकलता है। जैसे लकम कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। यदि हम इन्हीं वर्णों को सही क्रम में लाएं तो सही शब्द बनेगा। अब हम इसको सही से करके लिखेंगे, जैसे क प्लस ल प्लस म, कलम। तो कलम का अर्थ होता है ना कलम। उसके बाद है वाक्य। शब्दों के कर्मवृद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य, अब जैसे हमने यहाँ पर गिनती में यहाँ पे बोला गया कर्मवृद्ध, यानी एक कतार में एक लाइन में लिखने को वाक्य कहते हैं। एक सही शब्दों को सही लाइन में लिखने को। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये क्या है? एक कर्म में लिखी हुई गिनती है। अगर मैं इसको 4 3 2 1 में करके लिखूँ तो ये सही कर्म में नहीं लिखा हुआ, गलत लिखे हुए हैं। तो हम इसको सही कर्म में लिखी हुई गिनती को ही कर्मवृद्ध कहते हैं। ऐसे ही वाक्य, जैसे यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, ये एक कक्षा सुनाई मुकुल ने कविता में, तो इस सही कर्म में नहीं लिखा। जब हम इसको सही कर्म में लिखेंगे तो ये एक अच्छा वाक्य और सही वाक्य बनेगा। मुकुल ने कक्षा में कविता सुनाई, तो ये क्या है? वाक्य बना हुआ है। ये यहाँ पर जो आपका पाठ है वो खत्म होता है। उसके बाद हम करते हैं इस पाठ के अभ्यास। अभ्यास में ये एक टोकरी बनी हुई है, इस टोकरी में कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि कुछ सही है और कुछ गलत है। वो छांटकर हमने अलग अलग 2 कटोरियों में लगानी है। सही शब्द लिखे हुए हैं इस कटोरी में, गलत इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद है शब्दों में सही स्थान पर मात्राएं लगाकर दोबारा लिखिए। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, इन पर हमने मात्राएं लगानी। जैसे अखरट लिखा है, अखरोट, ठीक है। उसके बाद लिखा है गड़े, तो यहाँ पर मात्राएं लगा देंगे गुड़िया।
गुड़िया बन जाएगा मात्राएं लगाकर। तो ये 6 शब्द हैं जिनकी हमने मात्राएं लगाई हैं। उसके बाद दिए गए वर्णों को सही क्रम देकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पर गलत क्रम में यानी आगे पीछे शब्द लिखे हैं, इनको सही करके हमने लिखा। जैसे कानम, कानम लिखा है लेकिन मकान होना चाहिए, कानम है मकान। ताजू जूता, रातजू तराजू, ठीक है। उसके बाद है ये चित्र बने हुए हैं, इन पर हमें मात्राएं लगाकर इन्हें कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पर मात्राएं लगाई हैं, तो आपने देखना है और इसको लिखना है। उसके बाद है दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। तो ये शब्द दिए हुए हैं यानी ये वाक्य दिए हुए हैं लेकिन ये सही नहीं है, हमें सही बनाकर इनके वाक्य बनाए हैं। उसके बाद है वाक्य बनाइए। ये यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं जिनके हमने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं। ये वाक्य बच्चों आप लोग अपनी तरफ से बना सकते, लेकिन आप जो वाक्य बनाएंगे उस वाक्य का अर्थ भी निकलना चाहिए। उसके बाद है दिए गए चित्र में अंगों के नाम में उचित मात्राएं लगाकर पूरा कीजिए। यहाँ पर पूरा हमारे शरीर का अंग लिया है, यहाँ पर अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं लिखे हुए, कंप्लीट नहीं किए हुए। तो इन्हें हमें कंप्लीट करना है कैसे, मात्राएं लगाकर। उसके बाद ये हमारा पार्ट क्या यहीं पर ख़त्म होता है। आप सभी ने इसको पेंसिल से लिखना है और याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।